यदि आप चाह रहे हैं कि इस बार का खतियान जो है आपके नाम पे बने, तो अब आपको जो है जो कागजात अब मांगा जा रहा है वो कागजात देना होगा। अन्यथा जो आप खतियान जिसके नाम पे चाह रहे हैं बनाने के लिए, या आप चाह रहे हैं अपने नाम पे बनाने के लिए, तो अब आपके नाम पे नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास वो जो कागजात मांगा जा रहा है वो नहीं है। तो फिर जिसके नाम से पहले से खतियान आ रहा है उसी के नाम पे चला जाएगा। देखिए फिर से अब जो है रैयतों को गोल मटोल घुमाने का काम चालू हो गया है विभाग का। देखिए ऐसे तो विभाग ऐसे जो है जितने भी बिहार के रैयत है परेशान है ही, कागजात को लेकर परेशान है कि उसका जमीन का कागजात मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अब जो फिर से नया अपडेट आज का दे दिया है, उस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मौखिक खतियान बनाया हुआ है नहीं चलेगा और उसके नाम से खतियान भी नहीं बनेगा। अब आपको झटका लगने वाला एक और बात सुन के अब दूसरा बात बताया जा रहा है ये कि यदि किसी भी जमीन को आप, जैसे खेत वाला जमीन है और उसको आप खेती कर रहे हैं, उपजाऊ कर रहे हैं और उसका कागजात आपके पास नहीं है, तो वो जमीन बिहार सरकार ले लेगी और वो जमीन बिहार सरकार का हो जाएगा। देखिए अब जो है सरकार का जो रंग है वो दिखना शुरू हो रहा है। देख लीजिए यहां पे मैं पूरे डिटेल में बोलूंगा और समझाने का कोशिश करूंगा कि ये विभाग का जो चाल है वो क्या कहा जा रहा है और किस लिए कहा जाता है। अब रैयत को तो फिर से टेंशन हो गया। अब रैयत अब क्या करेगा भाई, जो कि पहले जो बताया हुआ था कि आप एक कागजात पे, ब्लैंक पेपर पे कोई भी कागजात है, कोई भी कागज है तो उस कागज पे जो है आप कलम से लिख लीजिए, बंटवारा नामा बना लीजिए, मौखिक बन जाता है तो भी वो जमीन आपके नाम पे जो है खतियान बन जाएगा। लेकिन अब फिर चेंज कर दिया और चेंज करते हुए जो है बंदोबस्त पदाधिकारी जो है उनका जो अब डिमांड आ रहा है, उस डिमांड को सुन करके बिहार के जितने भी रैयत है अब बहुत परेशान हो गया, भागम दौड़ हो रहा है। अब किधर भाग के जाएं और किधर नहीं जाएं समझ में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं होगा परेशान बताइए आप ही लोग। जब बोला गया था बिहार में कि आप बिना जो है रजिस्टर्ड बंटवारा नामा बना लीजिए, आपका जो है जमीन का खतियान बन जाएगा आपके नाम से, तो अब वो नहीं। अगर आपके दादाजी का जमीन है और वो खतियान में परदादा का नाम था है और अभी तक आपने रजिस्टर्ड वाला जो है खतियान नहीं बनाए हुए हैं, तो भूल जाइए वो जमीन अब आपका नहीं हो सकता है। वो जमीन फिर से जो है अब आपके परदादा के नाम से ही नया खतियान बनेगा। हाँ, लेकिन वो जमीन लेगा नहीं, बिहार सरकार जो है वो अपने नाम पे नहीं करेगा, लेकिन जो पुराना खतियान आ रहा है उसी पे रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट आ रही है अभी विभाग की तरफ से और क्या डिटेल्स में है, पूरा डिटेल्स में हम जानकारी देने वाला हूं और किस प्रकार से जो है अब आप बंटवारा नामा बनाइएगा, जो बंटवारा नामा का अब मान्य दिया हुआ है और इस पे क्यों ऐसा लागू किया जा रहा है, इसके बारे में हम पूरी तरीका से जानकारी दूंगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी लाया जाता है वो बिल्कुल सटीक जानकारी लाया जाता है और मैं पूरा पर्दाफाश बोलता हूं। जो भी है कर लो भाई, मैं झुकने वाला नहीं हूं और नहीं मैं चुप होने वाला हूं। जो सही है मैं उसका सही का जवाब सही दूंगा, क्योंकि जो अभी हो रहा है बिहार में उसको देखते हुए और ये जो नियम पे नियम लागू किया जा रहा है उसको देख करके हमको खुद रहा नहीं जाता है और मुंह से ऑटोमेटिक मेरा निकल जाता है। तो अभी जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो इससे पहले जो आप करने वाले हैं उससे पहले संभल जाएं और जानकारी ले लीजिए। देखिए मैं ही नहीं बोल रहा हूं, सारे न्यूज वाले जो हैं, चाहे बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर अभी बात को छिपा रहे हैं, आप तक पहुंचाया नहीं जा रहा है सही जानकारी। बहुत भाई जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो जानकारी को पकड़े हुए हैं और आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, तो आप लोग भी उनका सपोर्ट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की जो जानकारी मैं देने वाला हूं आपको वो बहुत ही खास जानकारी होने वाला है
और ये बात समझ जाइए, अगर आप अभी तक जमीन का स्व घोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं या यदि आप जमा भी कर दिए हैं तो आपके जमीन पे अभी तक जो है सर्वे टीम नहीं पहुंची है, अमीन नहीं पहुंचा हुआ है, तो उससे पहले आप ये कागजात बनवा लीजिए, आपको फायदा देने वाला है। यदि आप नहीं बनवाते हैं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। मैं कल ही वीडियो एक अपलोड किया था और आपको मैं बताया हुआ था कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आप क्या करेंगे, कैसे कागजात को ऊपर करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट हो रहा है अब कागजात, जबकि ये बात विभाग को पता है कि रैयत अभी कितना परेशान है कागजात को लेकर के। जब 2024 20 अगस्त से सर्वे का काम चालू कर दिया गया तो मंत्री जी को यह पूरा तरीका से पता है कि रैयत के पास कागजात का कितना, जमीन का कागजात को लेकर के रैयत जो है कितना परेशान है और कागजात को लेकर के कितना चक्कर लगा रहा है। और इसको देखते हुए जो है राजस्व मंत्री डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं, डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब लास्ट में आकर के बता दिया गया है कि जो भी जमीन आप जोत रहे हैं, उपजाऊ कर रहे हैं, खेत का जमीन है और उस जमीन का कागजात आपके पास नहीं अवेलेबल हो रहा है तो वो जमीन बिहार सरकार में घोषित हो जाएगा। पूरा डिटेल्स में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, और ये जानकारी कहां से आ रहा है, कैसे जानकारी हमें मिला है, जो आपको अभी देने वाला हूं, तो ये सारी जानकारी आपको आज मिलने वाला है, समझिए। तो बने रहे वीडियो में, और जब तक ये बात को समझिएगा नहीं तब तक आपको अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि आज की जो जानकारी मैं देने वाला हूं उससे बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। है प्रभात खबर का न्यूज से हम देख रहे हैं, और प्रभात खबर और एक जो है न्यूज बिहार और झारखंड, ये दोनों न्यूज कवर करता है और ये रेगुलर वीडियो कवर करता है। हम इनका भी न्यूज अच्छा से देखते रहते हैं। तो यहां से जो अब आया गया है, तो यहां से देखिए अब क्या कहा रहा, यहां से क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में जमीन सर्वे पूरा करने की आखिरी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। समझ गए, डेट को भी अब आगे बढ़ा दिया गया है। जो डेट आपको बताया गया था वो डेट को भी अब आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन सर्वे का काम जारी है। सर्वे को लेकर रोज नई जानकारी दी जा रही है। अब खतियान या पारिवारिक संपत्ति को लेकर नियमों की जानकारी दी गई है। वहीं जमीन बदलने के मामले में भी नियमों की जानकारी दी गई है। अगर आप अपनी पारिवारिक या खानदानी संपत्ति का खतियान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कई कागजातों की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, सर्वे के दौरान ऐसी जमीन पाई जाती है जो जोत में हो और उससे संबंधित कोई कागजात नहीं है। ऐसे में जमीन के मूल्य रैयत की खोज होगी। सरकार की खोज में मूल रैयत के नहीं मिलने पर जमीन बिहार सरकार की घोषित की जा सकती है। समझ गए, जो जमीन आप जोत कर रहे हैं, जो जमीन जोत के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, खेती बाड़ी के यूज कर रहे हैं, तो अगर वो जमीन का जो मूल्य, मतलब जिसके नाम से जमाबंदी होगा, जो जमाबंदी रैयती होगा, उसको ढूंढा जाएगा। अगर वो मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो वो जमीन बिहार सरकार का हो जाएगा। अब बोलिएगा आप कि भाई वो तो मेरे परदादा का जमीन है, मेरे दादा का जमीन है, हम तो जिंदा है, वो तो जिंदा ही नहीं है। अब वो जो ढूंढेगा तो कहां से मिलेगा, कैसे वो जमीन। अब फिर देखिए इसमें दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट में देखिए आप लोग को भी फायदा है। हम बता दें कैसे। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनका जमीन जो है दूसरे आदमी को जोत रहा है, खेती कर रहा है, उनके दादा परदादा का जमीन है, कोई और जोत रहा है, लेकिन उसको जबरदस्ती नहीं दे रहा है, देने के नाम ही नहीं ले रहा है। तो वहां पर जो है वो मूल्य जो जमाबंदी होगा, जिसके नाम से जमाबंदी होगा उस जमीन का, उसको ढूंढा जाएगा। जब वो ढूंढते हुए आपके पास पहुंचेगा तो आपका जो वो दादा जिसके नाम से जमाबंदी है वो आपके दादा है या परदादा है, इसका होने का तो सबूत होगा आपके पास, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास।
तो उसको दिखा करके आप वो जमीन को अपने नाम पे करवा सकते हैं। ये याद रखिएगा। यदि आपका रियल में वो जमीन है ही, आपके पास कागजात नहीं है और वो जोत में यूज कर रहे हैं, आप ही के दखल कब्जा में है और उसका जो है आपके पास कोई भी कागजात नहीं है, तो ये तो प्रूफ आपके पास होगा ही ना कि वो आपके जिसके नाम से जमाबंदी है वो आपके कोई हैं, आपके दादा होंगे, परदादा होंगे, आपके वंशज का ही है वो, तो आपका ये चीज का होना जरूरी है। लेकिन ये याद रखिएगा, एक चीज पॉइंट में रख दिया गया है कि जिसके नाम से वो जमीन है उसका आपको जो है मृत्यु सर्टिफिकेट देना होगा, समझ गए? तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, ये चीज बताया गया है। लेकिन उसको आप जो है बनाने से बेहतर होगा कि आपको जो है बंटवारा नामा बनाना होगा, वंशावली बनाना होगा, इससे भी आपका जो है वो जमीन आपके नाम पे आ सकता है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहां पे पॉइंट ये रख दिया गया है कि जिसके नाम से वो जमीन है, जो उसका मूल्य मतलब जो उसका खास है रैयत उस जमीन का, उसी को ढूंढा जाएगा, ये याद रखिए। और खास बात है, कोई भी बात समझिए कि अगर हम आपको कोई भी चीज दे रहे हैं कि ये चीज लेके जाइए, उस आदमी को दे दीजिएगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसको दे दीजिएगा, तो आप उसी को न जाकर ढूंढिएगा। और जो अगर उसको रिसीव करेगा तो उससे पूछिएगा नहीं कि आप उनका कौन है, नहीं है, कैसे हम मान जाएंगे कि आप उनका हैं, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। देखिए, इस हिसाब से हम माने तो बिहार सरकार जो नियम लागू किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन देखिए यहां पे गड़बड़ी क्या किया है, गड़बड़ी ये है कि यही चीज अगर लागू करना था तो शुरू से ही नियम एक साथ कर देता घोषित, एक साथ अगर नियम को घोषित कर देता है तो इसमें बिहार के रैयत को भी लगेगा कि नहीं, हमको ये कागजात को हर हाल में पूरा करना है, लाना है, जहां से लाना होगा वहां से लाना है, तभी हमको ये जमीन का कागजात, जमीन हमको मिल सकता है, अन्यथा वो जमीन बिहार सरकार ले लेगी। तो फिर इतना परेशान होने के अब जो बताया जा रहा है, तब तो बिहार के रैयत परेशान हो जाएगा। अब क्या करे, नहीं करे, कहां से कागजात लाएं, किधर जाए, फिर से अब अंचल दौड़ो, कोर्ट दौड़ो, सरपंच के पास दौड़ो, यहां वहां दौड़ते दौड़ते फिर रैयत परेशान हो जाएगा। देखिए, ये एक तरफ से बिहार सरकार का जो ये मुहिम है बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरा तरफ से माने जो कि एकाएक कैंप बना देता है, एकाएक प्लानिंग लागू कर देता है, ये चीज गड़बड़ लगता है। क्योंकि बिहार सरकार को होना चाहिए कि जो भी चीज कर रहे हैं एक साथ कर दे तो बेहतर है। अब यहां पे आपको जो है रजिस्टर्ड वाला जो मांगा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो भी देखिए। इसमें बताया जा रहा है, जमीन सर्वे का काम देख रेख बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि खानदानी या पारिवारिक संपत्ति का अलग अलग खतियान बनाने के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर आपके दादा का जमीन है और आपके पिताजी नहीं है और आप हैं और आप अपने नाम पे उस जमीन को लेना चाह रहे हैं, आप अपने नाम पे खतियान बनाना चाह रहे हैं, तो आपको रजिस्टर्ड पेपर जो है बंटवारा वो बना के देना होगा। अन्यथा वो जमीन जिसके नाम पे था खतियान, पहले से कैडेस्ट्रल सर्वे में था चाहे रिविजनल सर्वे में खतियान बना था, उस समय में जो जिसके नाम से खतियान बनाया गया था उसी के नाम पे रहेगा। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको अपना बंटवारा नामा बनाना होगा। देखिए, एक बहुत भाई का क्वेश्चन आ जाता है कि मैं उनका पोता हूं और मेरे पिताजी जीवित है, तो देखिए पहले तो वो जमीन पिताजी के पे आएगा क्योंकि पिताजी आपके जीवित है ही, और पिताजी के मृत्यु के बाद ही आप उनका हकदार होते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपको जो है रजिस्टर्ड वाला जो है बंटवारा नामा बनाना पड़ेगा। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि अगर बंटवारा मौखिक हुआ है या फिर ऐसे कागज पर हुआ है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा जिसमें साझा परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज होगा। सभी कागजात की जांच और जमीन की मापी के बाद रैयत को नया खतियान मिलेगा। नए खतियान में खेसरा नंबर बदला जाएगा, याद रखिएगा। जो नया अब खतियान आपको दिया जाएगा उसमें खेसरा नंबर ही बदल दिया जाएगा। अब जो नया खतियान बनेगा तो नया खेसरा नंबर डाला जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है, यानी पुराना खेसरा नंबर नहीं रहेगा, उसे अपने प्लॉट का नक्शा भी मिलेगा।
उसका नया प्लॉट का नक्शा मिल जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में अपील करने का मौका दिया जाएगा। समय को ठीक कर आधिकारिक प्रपत्र 12 जारी करेगा। इसके बावजूद अगर सुधार नहीं होता है तो प्रपत्र 14 में अपील किया जा सकता है। याद रखिएगा, दो प्रपत्र बनाया जाएगा, प्रपत्र 12 और प्रपत्र 14। ये दोनों आपको जो है, अगर आपको किसी भी तरह का जो है गड़बड़ी लगा कि नहीं इस तरह का सही जो खतियान बनाया गया है वो सही नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, जितना हमारा रकबा होना चाहिए उतना रकबा नहीं है, जो जो पारिवारिक आदमी होना चाहिए उसका नाम नहीं है, तब वहां पे आपको जो है प्रपत्र 12 को भर करके देना होगा। अगर प्रपत्र 12 में सुधार नहीं होता है तब जाकर के आपको जो प्रपत्र 14 भी जो है भर करके देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, दो प्रपत्र लागू किया जाएगा खतियान बनने के बाद। अब देखिए यहां क्या बताया जा रहा है, अगर आप स्टाम्प पेपर पे भी जो बंटवारा बनाए हुए हैं तो उसका भी मान्य नहीं दिया जा रहा है, उसका भी वैल्यू नहीं रहेगा। अब आपको यहां बताया जा रहा है सर्वे के दौरान जमीन बदलने का मौखिक समझौता मान्य नहीं होगा। इसके लिए भी समझौता का रजिस्टर्ड दस्तावेज जारी है। अगर आपने स्टाम्प पेपर भी समझौता किया है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है तो वह भी मान्य नहीं होगा। जमीन बदलने का रजिस्टर्ड दस्तावेज है तब ही संबंधित नाम से खतियान बनेगा। समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में मूल मालिक के नाम से ही खतियान बनाया जाएगा। अगर आप समझौता नामा कर रहे हैं, कोई भी जमीन का समझौता नामा कर रहे हैं, जमीन नहीं चाहिए किसी को दे दो, हमको यहां का प्लॉट नहीं चाहिए, ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई को दे दो। जैसे कि हम बताए थे ना कि बहन का भी, जैसे कि हम कोई जमीन खरीदे हैं और खरीदने के बाद जो है उसका भाई में समझौता नहीं हो रहा है कि हाँ सही में जो है ये जमीन इससे बेचा है, तो आप अगर स्टाम्प पेपर में भी कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए भी जो है आपको रजिस्टर्ड पेपर बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा, तभी जाकर के जो है वो खतियान उसके नाम पे होगा। अन्यथा जिसके नाम पे वो पहले से खतियान बना होगा फिर उसी के नाम पे खतियान बन जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ये स्पष्ट कर चुका है कि जमीन की रैयत के संबंध में स्वघोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी मालगुजारी रसीद की फोटोकॉपी, खतियान का नकल आदि दस्तावेज देना जरूरी है। अगर ऑनलाइन रसीद कट रही है तो वह रसीद भी देनी होगी। समझ गए? जब आप स्वघोषणा प्रपत्र जमा कर रहे हैं तब जाकर के बताया जा रहा है कि आपको जो है अपना जमीन का जो है मालगुजारी रसीद दे सकते हैं, रकबा कितना है, चौहद्दी क्या है, खतियान है तो खतियान का कॉपी दीजिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर ऑनलाइन रसीद आपका कट रहा है तो वो भी दे सकते हैं। ये कागजात आपको जो है स्वघोषणा प्रपत्र जमा करने के टाइम में देना पड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद नापी के वक्त रहना होगा जमीन पर। ये बात तो हम शुरू से बताए हुए हैं कि जब जमीन का नापी होगा तब आपको हर हाल में वहां रहना होगा, हर चीज दिखाना पड़ेगा कि कहां से कहां तक मेरा जमीन है। यहां बताया जा रहा है कई ऐसे जमीन है जिनका एरियल सर्वे में स्पष्ट नतीजा सामने नहीं आ रहा है। सर्वे कार्यालय के पास एरियल सर्वे का जो नक्शा है उसमें बगीचों के पास वाले कई प्लॉट्स को एक दिखाया गया है। ऐसे में सर्वे के दौरान अमीन स्थल पर मापी कर नक्शों में प्लॉट को अलग अलग करेंगे। इस दौरान रैयत को जमीन पर रहना जरूरी होगा। बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि जमीन की मापी की जिम्मेदारी रैयतों यानी जमीन मालिक की होगी। समझ गए? फंस गए अब आप लोग यहां पे। अगर आप वहां पे जमीन अपने जमीन पे नहीं रह रहे हैं और जमीन का मापी उल्टा पुल्टा हो गया तो इसका जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पहले क्या बताया गया था कि अगर आपके जमीन पे आप नहीं भी हैं तो भी हम नापी कर करके नक्शा तैयार करके दे देंगे। लेकिन अब जो बताया गया है कि यदि आप जो भी जमीन का नापी करवाना चाह रहे हैं तो वहां पे आपकी मौजूदगी होनी जरूरी है। यदि आपकी मौजूदगी वहां पे नहीं है और आपके पीठ पीछे नापी हो गया और किसी भी तरह का गलती नापी हुआ है तो इसका भी जवाबदेही आपकी है। इसके बारे में भी अब आपको ही बताना पड़ेगा कि आप नापी के टाइम में थे कहां,
क्यों नहीं उस जगह पे थे? अमीन को क्यों नहीं आप सही सही बताएं कि ये प्लॉट कहां से कहां तक आपका है? समझ गए? तो यहां भी आपके ऊपर ये इल्जाम जा रहा है। तो अब आप समझ जाइए, अगर आपके जमीन का नापी का समय होगा तो आपको हर हाल में जो है रहना होगा अपने जमीन पे। बताया जा रहा, उस दौरान रैयतों को दखल कब्जा की जानकारी देनी होगी। जमीन पर सही दखल कब्जा मिलने से सही खतियान बनाने में मदद मिलेगी। इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो रैयत को 3 बार अपील करने का मौका मिलेगा। मान लेते हैं आपके पीठ पीछे वो काम हो गया है, जमीन का नापी हो गया है या आपके मौजूदगी में ही मापी हो गया है, लेकिन किसी कारण से आपको लग रहा है कि नहीं गड़बड़ नापी हुआ है, प्लॉट मेरा कहां से कहां तक था इसमें दिख नहीं रहा उतना, तब जाकर के जो है आपको जो है आपत्ति करने के लिए, अपील करने के लिए जो 3 बार मौका दिया जाएगा। 3 बार जो है आप इसका आवेदन देकर के जो है फिर से उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब आपको जो है अपने जमीन का रजिस्ट्रेड बंटवारा नामा बनाना ही जरूरी है, अन्यथा वो जमीन आप हाथ से खो दीजिए कि आपके नाम पे आने वाला इस सर्वे में। बहुत लोगों का दिमाग में ये था कि छोड़ो ना भाई, क्या जरूरी है दाखिल खारिज करवाने का, क्या जरूरी है जमीन को रजिस्ट्री करवा के अपने नाम पे लेने का, सर्वे तो आ ही रही है, सर्वे टीम उस समय में जो है वो जमीन को जो है मेरे नाम से नया खतियान बन जाएगा। जब नया खतियान बन जाएगा दूसरी खतियान के हिसाब से जो है वो जमीन का अपने नाम पे दाखिल खारिज हो करके उसका अपना खाता चालू हो जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत भाई लोग पहले से था, लेकिन अब भाई आप लोग भूल जाइए, क्योंकि अब आपको अपना जो है रजिस्ट्रेड बंटवारा नामा बना के देना होगा, अन्यथा वो जमीन जिसके नाम से खतियान पहले से आ रहा है उसी के नाम पे रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेड बंटवारा नामा कैसे बने, किस प्रकार से आप बनाइएगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड पूरा जानकारी के साथ किस प्रकार से रजिस्ट्रेड पेपर बनेगा आपका बंटवारा वाला, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं आप लोग के बीच में आऊंगा और बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से जो है आपको रजिस्ट्रेड पेपर बंटवारा नामा बनाना होगा। तो आप समझ गए कि बंटवारा नामा का अहमियत कितना है। और एक बात, जमीन का अगर आप खेती कर रहे हैं और उसका अभी तक कागजात आप ऊपर नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द जो है जमीन का कागजात ऊपर कर लीजिए। किस प्रकार से ऊपर कीजिएगा, मैंने कल वीडियो अपलोड किया हूं, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और देखने के बाद जो है अपना जमीन का कागजात को जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा लीजिए, नहीं तो हो सकता है जिसका मूल्य जो रैयत होगा उसको ढूंढा जाएगा, अगर वो नहीं मिला तो वो जमीन बिहार सरकार का हो जाएगा, ये याद रखेगा। और ये जो नया नोटिस, जो नया अपडेट लाई है बिहार सरकार ने, इस पे आपकी क्या विचार है, आपका क्या नाम है, ये भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपका क्या राय है, जो बिहार सरकार का जो नया अपडेट आ रही है, ये अगर नियम सही लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह लागू करना चाहिए, पहले लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मैं बोला हूं सही बोला हूं या नहीं बोला हूं, जरूर आप कमेंट्स करके हमको सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा भी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी बात से अगर आप लोग सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।